नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी एज है 37 वर्ष। इनका सवाल था कि ये अपने वैवाहिक जीवन से परेशान है, तो इनका वैवाहिक जीवन आगे कैसा रहेगा, क्या इन्हें अपनी मैरिज में समस्या रह सकती है। बाकी मुझे जो कुछ भी दिख रहा है मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आपके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखा जाए तो आपके हाथ में ये आपके हाथ की भाग्य रेखा है। आपका दूसरा सवाल ये भी था कि आप शेयर बाजार में बहुत ज्यादा नुकसान खा चुके हैं, तो आगे आपका शेयर बाजार का इन्वेस्टमेंट या आप जो भी ट्रेडिंग करते हैं तो किस प्रकार रहेगी, कैसे रहेगी, ये सारी चीज भी देखते हैं। देखिए, आपके हाथ में अगर आपकी भाग्य रेखा देखें तो आप साफ साफ देख पाएंगे कि आपके हाथ की भाग्य रेखा टूट कर चली है। इस प्रकार ये भाग्य रेखा चली, फिर आपके हाथ में यहाँ से भाग्य रेखा चलती जा रही है। इसको भाग्य रेखा को यहाँ से इस प्रकार इतना मजबूत होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भाग्य रेखा इसमें कमजोर पड़ गई। एक तो बहुत छोटी भाग्य रेखा है, वो भी टूट टूट कर चल रही है। ये देखिए, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये टूट टूट कर चल रही है। ये भाग्य रेखा बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। इस तरह की भाग्य रेखा व्यक्ति को अपने जीवन में दिक्कत परेशानी देती ही देती है। जैसा आपने बताया 37 वर्ष में कहीं ना कहीं आपकी भाग्य रेखा टूटी है। 1-1.5 साल के अंदर ही आपके जीवन में करियर में बड़ा बदलाव आने के संकेत ये रेखा बना रही है। तो आप मान सकते हैं कि ये रेखा को समस्या देगी देगी। की रेमेडीज, इसके उपाय आपको दे दिए जाएंगे। इसके उपाय डेली करने पर, रेगुलर करने पर आपको इनसे जुड़ी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। फिर आपको किसी प्रकार में कोई दिक्कत परेशानी अपने जीवन में नहीं आने वाली रहेगी। बाकी अगर यहाँ पर आएंगे तो ये आपके हाथ का शुक्र का क्षेत्र है। शुक्र पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा साफ साफ दिख रही है। देखिए, यहाँ पर जब सीधी खड़ी रेखा होती है तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको शुभ लाभ देगी। जैसे कि आप मान सकते हैं कि ये रेखा आपको डॉक्यूमेंटेशन, चीजों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, फाइल मैनेजमेंट, ये कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लाभ देगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप जब जब जहां जहां और जैसे से इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको अपने द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट से अच्छे खासे फायदे मिलेंगे। ये आपको, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, स्टॉक मार्केट में, गोल्ड बॉन्ड, सोना चांदी, जमीन जायदाद, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें, आपको अपने द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट से काफी अच्छे खासे फायदे देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह के कार्य भी आप कर सकते हैं। ताकि अगर आपके हाथ में देखें तो शुक्र आपके हाथ में अच्छा है, तो व्यक्ति को ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का यूज करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, नई चीजों का शौक रखना, इस तरह के योग आपके हाथ में रेखा बना रही है। तो ये चीज भी आपके हाथ में रहेंगी। बाकी मंगल पर आएंगे तो मंगल पर आपके हाथ में सीधी खड़ी मंगल रेखा मुझे साफ साफ दिख रही है। देखिए, मंगल का चित्र होता है, यहाँ पर अगर मंगल रेखा पाई जाए तो आप साफ साफ समझ सकते हैं कि ये मंगल की रेखा आपको जीवन में बहुत अच्छे खासे लाभ देने वाली रहेगी। आप बुढ़ापे में आपका शरीर साथ देगा, आपके अंदर आपकी शारीरिक क्षमता अच्छी रहेगी। कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं ऐसे व्यक्ति बिना खाए भी घंटों काम कर लेते हैं, ज्यादा काम करके वो थकान महसूस नहीं होगी। और बुढ़ापे में शरीर साथ पूरा तरह से देता है। इस तरह के योग ये आपके हाथ में रेखा, आपकी मंगल की रेखा बना रही है। मंगल रेखा आपके हाथ में काफी अच्छी, काफी मजबूत, काफी सही मुझे दिख रही है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये आपको थोड़ा बहुत गुस्से की प्रॉब्लम देगी, बट और आपको उसमें समस्या नहीं आएगी। गुस्से पर आपका पूरा तरह काबू रहने वाला रहेगा, तो उसमें भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मुझे आपके हाथ में नहीं दिख रही है। यदि यहाँ पर आएंगे तो बृहस्पति का क्षेत्र है। बृहस्पति का क्षेत्र आपके हाथ में बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं, बहुत मजबूत है। देखिए, बृहस्पति क्या शो करते हैं। बृहस्पति आपको आपके जीवन में बहुत सारे लाभ देंगे। जैसे कि बृहस्पति से हम जान सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में पावर पोजीशन आएगी नहीं आएगी, व्यक्ति एक राजा के समान जीवन जिएगा नहीं जिएगा, नेम, फेम, एक्सट्रीम सक्सेस, ऐसी चीजें भी यहाँ से देखी जाती है। बृहस्पति आपको नेचर, दीन दयालु, धर्म किस्म का देंगे। जितना ज्यादा आप दान दक्षिणा करेंगे, लोगों का भला करेंगे, जरूरतमंद लोगों के काम आएंगे, उतना आपका भाग्योदय सगे कार्य करके होने वाला रहेगा। आप मान सकते हैं कहीं ना कहीं इस रेखा के द्वारा आपका भाग्योदय बहुत अच्छा और बहुत मजबूत हो सकता है। ये आपको भगवान की ओर भी खींचेगी, आपके जीवन में धार्मिकता बढ़िया आएगी, आध्यात्मिक ओर ध्यान जाएगा और सात्विक जीवन जीने पर आपका ध्यान रहेगा। इस तरह के अच्छे खासे योग आपके हाथ में यहाँ पर इन रेखाओं में बनते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। यहाँ पर अगर आएंगे तो शनि का क्षेत्र आपके हाथ में ठीक ठाक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शनि पर्वत आपके जीवन में आपको अच्छे लाभ देंगे। जैसे कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में जब भी 7.5 और 6 की ढैया आती है, ऐसे व्यक्ति को नुकसान देखने को मिलते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। जितना ज्यादा आपका कर्म पर विश्वास रहेगा, आपका कर्म साफ होना चाहिए। आपने कभी किसी को जीवन में बद्दुआ, बेईमानी, धोखाधड़ी वाले कार्य नहीं किए तो जीवन आपका सही रहेगा। उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मुझे आपके हाथ में किसी भी रूप में कैसे भी नहीं दिख रही है। बाकी अगर आपके हाथ में देखेंगे तो शनिदेव अच्छे होते हैं, बुढ़ापे के लिए बहुत अच्छे लाभ देते हैं, तो बुढ़ापा आपका अच्छा जाएगा। बुढ़ापे में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली रहेगी। कहीं ना कहीं संतान द्वारा पूरी तरह सेवा होने के भी आपके हाथ में शनि पर योग दिखते हैं। बाकी अगर आपके हाथ में चलेंगे तो ये आपके हाथ का सूर्य का चित्र है। सूर्य का चित्र आपके हाथ में बहुत बढ़िया, बहुत मजबूत, बहुत अच्छी अवस्था में। आपके जीवन में आपके पास सूर्य देव की असीम कृपा रहेगी। अपने पिताजी की सेवा कर और सूर्य देव को डेली जल चढ़ाकर आपको जीवन में बहुत बड़ा भाग्योदय होने वाला रहेगा। आप यह भी मान सकते हैं कि सूर्य देव व्यक्ति के जीवन में अच्छा खासा नेम, फेम, इज्जत, रेस्पेक्ट, समाज में मान सम्मान लेकर आने वाले होते हैं। तो समाज में आपको इस तरह की चीजें भी रहेंगी। कहीं ना कहीं सोसाइटी में आपका अच्छा नेम, फेम भी रहने वाला रहेगा। यहाँ पर आपके हाथ में ये धनुषाकार रेखा है। ये आपके जीवन में समझदारी को सलाह करती है कि समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में बहकर या फिर गुस्से में आकर ऐसा व्यक्ति कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता है। बुद्ध अच्छे हैं, मजबूत है। यहाँ पर सीधी
खड़ी रेखा भी है, ये आपको व्यापारी बना रही है। व्यापारिक क्षमता, व्यापारिक समझ आपकी अच्छी है, बिजनेस करके बड़े लाभ आपको कमाने को मिलने वाले रहेंगे। बिजनेस सेंस आपके हाथ का काफी मजबूत, काफी अच्छा मैं देख पा रहा हूँ। आप जैसे व्यक्ति पर अपनी वाणी पर पूरा काबू रहता है, पूरा कंट्रोल रहता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी वाणी द्वारा हमेशा अपने बड़े जन एवं गुरुजनों का मान सम्मान करते हैं। इस तरीके के आपके हाथ में मैं यहाँ पर योग देख पा रहा हूँ। बाकी अगर देखेंगे आपके हाथ में, तो ये आपके हाथ का भारी मंगल है। भारी मंगल आपके हाथ में ठीक है, अच्छा है, मजबूत है। देखिए भारी मंगल क्या शो करते हैं। भारी मंगल आपके जीवन में लड़ाई झगड़ों को दिखाते हैं कि आपके जीवन में लड़ाई झगड़े होंगे नहीं होंगे, गुप्त शत्रु कोर्ट कचहरी से आपका संबंध कैसा रहेगा, इस तरह के यहाँ पर देखे जाते हैं। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा रहेगा, इस तरह की चीजें आपके हाथ में क्या रहेंगी। आपकी जो मस्तिष्क रेखा है, वो मस्तिष्क रेखा कहीं ना कहीं भारी मंगल पर जा रही है। तो देखिए आपके जीवन में आपको एग्रेशन रह सकता है, आप शॉर्ट टेम्पर रह सकते हैं, और कहीं ना कहीं जल्दबाजी में जब भी निर्णय लेंगे आपको उसमें नुकसान रह सकता है। इस तरीके के योग भी यहाँ पर मिल सकते हैं। बाकी चंद्र पर अगर आएंगे तो चंद्र आपके हाथ में काफी मजबूत मुझे दिख रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का मन बड़ा शांत रहता है, मन में शांति कारक होते हैं, मन में शांत नहीं होता व्यक्ति का। कहीं ना कहीं ये आपको अच्छे लाभ देगी अगर आप महादेव की भक्ति करते हैं तो। बाकी आपके हाथ में हृदय रेखा पर आएंगे तो देखिए अब आपके हाथ की मेजर, तो हमने जनरल एनालिसिस तो कर दिया, अब आपके मेजर इश्यूज की ओर जाते हैं। देखिए आपके हाथ में सबसे पहला सवाल है, मेरा सवाल, क्या आपका डिवोर्स होगा नहीं होगा। देखिए आपके वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है। आपका डिवोर्स इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी हृदय रेखा कैसी है, आपकी जीवन रेखा कैसी है, उस पर यफ क्या करती तो नहीं आ रही। यदि आपके हाथ में यहाँ देखें तो देखिए हृदय रेखा आपकी बिल्कुल टूट कर चल गई है। यहाँ पर देख पा रहे हैं गैप आ गया है। ये देखिए हृदय मतलब होता है अंतरात्मा, यानी इंटरनल सोल से जुड़ी चीजें यहाँ से देखी जाती हैं। इंटरनल सोल की रेखा टूट गई हो, मस्तिष्क रेखा इस प्रकार अचानक से मुड़ी है, और जीवन रेखा पर यफ साइन, इस पर भी क्रॉस। 100% तलाक के योग हैं और वैवाहिक जीवन टूटने के भी योग हैं। लेकिन देखिए मैं कभी किसी को नेगेटिव चीज बताने से इतना कहता हूँ कि ये चीज भी बचाई जा सकती है। कहीं ना कहीं अगर आप कोशिश करें, दोनों पति पत्नी आपस में बैठ के बात करें, रेखाएं बदल सकती है, भविष्य बदल सकता है। जैसे आज आप निर्णय लेंगे उस हिसाब से आपकी रेखा आने वाले भविष्य में बदलेंगी। यदि आपका वैवाहिक जीवन अब खराब है तो उस हिसाब से आपकी रेखा हाँ है डिवोर्स की बिल्कुल पूरी तरह हो चुकी है। लेकिन अभी आपसे कहूंगा समय रहते अपने वैवाहिक जीवन को बचा लीजिए। अगर आप नहीं हो पाते हैं तो देखिए डिवोर्स की रेखा तो है, डिवोर्स आपका जरूर से जरूर जल्दी हो जाएगा। बाकी वैवाहिक जीवन कैसे ठीक रहे, अच्छा रहे और मेरी प्रेडिक्शन गलत हो जाए, इसके लिए मैं आपको अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए कुछ रेमेडीज दूंगा। अगर दोनों पति पत्नी उन रेमेडीज को साथ करते हैं तो कहीं ना कहीं महादेव की कृपा से आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। आप दोनों के अंदर सद्बुद्धि आएगी और आप अपने जीवन में आगे प्रगति हुए आगे बढ़ेंगे और आप अपने जीवन में दोनों प्रगति करेंगे। बाकी जीवन रेखा अच्छी है, मजबूत है, जीवन रेखा को दिक्कत वाली बात नहीं है। जीवन रेखा दिखा रही है कि आपको परमात्मा पूर्ण से मिला हुआ है, तो जीवन रेखा ठीक है, जीवन आपका बढ़िया जाएगा। दूसरी शादी के तो योग आपके हाथ में नहीं है, बट हाँ ये शादी टूट जाए इसके पूरे योग है। इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि अपनी शादी को बचा लीजिए। ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा ठीक है लेकिन एक साथ झुकी, तो देखिए कहीं ना कहीं योग बन रहे हैं, तलाक के पूरे योग बन रहे हैं। रेखा कह रही है कि तलाक हो सकता है, बट मैं कहूंगा कि आप इसको सेव कर सकते हैं, अभी इतना कोई दिक्कत हाथ में नहीं है। बाकी यहाँ पर अगर आएंगे तो ये जो फिलेंजेस थोड़े खड़े हुए हैं, ये आपका स्वाप खर्चीला आपको देने वाले रहेंगे, स्वाप का खर्चीला रह सकता है। जितना पैसा कमाते हैं उसको सेव करने में आपको दिक्कत रह सकती है। तो मैंने आपके पाम का चीज पूरा कर दिया है। आपके पाम के रिलेट ये थी कि सारे ग्रह मजबूत हैं, लेकिन हृदय रेखा का टूटना, मस्तिष्क रेखा के साथ मुड़ जाना, यहाँ पर यह साइड पर भी कट लगना, ये वैवाहिक जीवन में अड़चने बड़ी बड़ी डाल देते हैं। तो इस तरह के योग भी बन रहे हैं आपके हाथ में, तो ये चीज हो सकती है। बट अगर आप कोशिश करेंगे, महादेव की भक्ति करेंगे, उनकी शरण में जाएंगे और दोनों पति पत्नी मिलकर अगर कुछ रेमेडीज करते हैं और अपने वैवाहिक जीवन में खुद अगर कोशिश करते हैं कि बच्चा ले, तो कहीं ना कहीं ये चीजें नहीं होंगी, आपका जीवन अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। वीडियो देखने में कोई डाउट कोई क्वेरी रह जाए मुझसे पूछ लीजिएगा, हम साइड और साइड को सॉल्व कर देंगे। हम आपको एडेंट सेटिस्फाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई नहीं है, जो भी आपको रहेगा वो सब बता दीजिएगा। और उपाय के अनुसार से दीजिए कि वैवाहिक जीवन के उपाय दे दीजिए, जिससे कि आपका वैवाहिक जीवन कहीं ना कहीं सफल होने के आगे योग बने। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।